नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में पार्ट 1 करके एक वीडियो हमने बनाया है, जिसमें वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम वैदिक सभ्यता पर स्टडी कर रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आज ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है, जिसमें हम आज वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन एवं आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना छड़ गवाए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। वैदिक संस्कृति या वैदिक काल पार्ट 2, वैदिक कल्चर और वैदिक पीरियड। वैदिक सभ्यता में हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ ऋग्वैदिक काल से जुड़े हुए उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। लेकिन जब कोई बात करता है वैदिक सभ्यता की बात, तो वो होती है 1500 से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये देखते हैं हम कि ऋग्वैदिक काल के दौरान जीवन कैसा था। लाइफ ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। वैदिक सभ्यता मुख्यतः गांव पर केंद्रित थी। अब ये यहाँ पर एक सवाल आता है कि वैदिक सभ्यता शहरी व्यवस्था थी या कि ग्रामीण व्यवस्था थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ग्राम पर केंद्रित थी, तो ये ग्रामीण व्यवस्था थी। गांव सभ्यता और संस्कृति के लिए बैरोमीटर का काम करते थे। आर्यों ने शहरीकरण के भव्य सुख सुविधाओं की तुलना में गांव के जीवन को प्राथमिकता दी थी। परिणाम स्वरूप एक सभ्य वित्तीय मानक को बनाए रखना अनिवार्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर था। कृषि और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में के केंद्र में थे। कला और शिल्प साथ ही व्यापार संचालन के प्रारंभिक वैदिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ की, किस पर इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर थी, किस प्रकार का इनका धार्मिक जीवन था, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन वर प्राइमरी विलेज सेंटर। विलेज सर्व एज ए बैरोमीटर फॉर द सिविलाइजेशन एंड culture. The Aryans preferred village life over the opulent comfort of urbanization. As a result, maintaining a decent financial standard essential dependent on the rural economy. Agriculture and animal husbandry were the center to the rural economy. किसी भी गांव की जो मेन इकोनॉमी होती है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही होती है। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट एज वेल एज ट्रेड ऑपरेशंस भी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द अर्ली वैदिक इकोनॉमी स्ट्रक्चर। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता का वैदिक काल था उसमें जो काऊ हैं उनका अपना एक, जो गाय माता है उनका अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। उसमें वो एक अलग वे में ही इनका एक अलग महत्व था। तो हम देखते हैं कि गाय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ काउ क्या था उस समय। गाय ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मूलतः पशुपालन पर आधारित थी। मृग जो जंगली जीव थे के विपरीत वे पशु जिसमें मवेशी, घोड़े, यहाँ तक कि मनुष्य भी को पालते थे। मवेशी समृद्धि का क्या था, प्रतीक था, और एक धनी व्यक्ति को गोमाता कहा जाता था। मतलब जिनके पास जितनी गाय होती थी वो उतना समृद्ध माने जाते थे। द काउ ऋग्वैदिक इकोनॉमी वाज इसेंशियल पैस्टोर इन द नेचर। और जिनके पास कम उस समय गाय थी तो वो उस समय उतने रिच नहीं माने जाते थे। मवेशियों का महत्व इतना अधिक था कि गावस्ती, गोसु, गब्यत और गैब्यू जैसी युद्ध वाक्यांश भी इसी से विकसित हुए थे। उस समय ऋग्वैदिक काल में मोस्टली जो युद्ध हुए थे वो
अपने सिटी को संरक्षण या अपने गांव को संरक्षण देने के लिए तो होता ही था, लेकिन गायों के लिए भी होता था। राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था, ये गोपति कहा जाता था। और बेटी को क्या कहा जाता था? दोहित्री। क्यों? क्योंकि वह गाय का दूध दूहती थी। गोजाता या गाय से पैदा हुए 4 प्रकार के देवताओं में से एक देवता का नाम क्या था? गोजाता। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल वॉज सो ग्रेट दैट वार प्रेसेस लाइक गैविस्त्री, गोसु, गौयत एंड गवायु वर डेवलप फ्रॉम इट। गोधोली वाज ए chronometer. The king was referred to as Gopa and Gopati. The daughter was referred to as Duhitri. क्यों? Because she used to milk the cow. गोजाता क्या थे? उस समय एक गोजाता देवता थे जो कौन थे? काउ बॉर्न थे। was one of the 4 types of god. वैदिक लोगों ने जब भैंस को भारत में खोजा तो इन्हें भी इन लोगों ने क्या किया? गौरी और गौला के नाम से दिया, मतलब गाय के बालों वाले का नाम दिया था। भैंस तो बहुत बाद में नाम दिया गया। बुफैलो वाज गिवन द नेम्स गौरी एंड ग्वाला बाय द वैदिक पीपल व्हेन दे डिस्कवर इन इंडिया। यहाँ तक कि जब वहाँ पर किसी प्रकार के छापा मारा जाता था किसी के घर में, और जो मवेशी वहाँ पर मिलते थे उनको वहाँ के परिवारों के बीच में क्या किया जाता था? डिवाइड कर दिया जाता। मवेशी एक सामान्य प्रकार का योगदान था और उन्हें कबीले या राजा के 20 सदस्यों की श्रद्धांजलि में भी शामिल किया जाता था। ऋग्वैदिक काल के दौरान सामान्य रूप से पशुधन और विशेष रूप से गाय जो थी वो क्या थी? विनिमय का प्राथमिक साधन थी, मतलब बार्टर सिस्टम उस समय था। उस समय बहुत ज़्यादा कॉइन्स का तो प्रचार था नहीं, तो उसमें बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी अगर कोई बिजनेस करना होता था तो उस समय जो काऊ थी उनको ही क्या प्राथमिक विनिमय का प्राथमिक साधन के रूप में यूज किया जाता था। तो गाय उसमें पूजनीय थी। गाय को मारना उस समय जघन्य अपराध था, मतलब गाय एक ऐसी उस समय थी, एक ऐसे उनको प्लेस दिया, एक ऐसा स्थान दिया गया था जहाँ पे इनकी पूजा होती थी और इनको मारना जघन्य अपराध था। उसके बदले वहाँ पर मृत्युदंड या देश निकाला भी राजा के द्वारा ये दंड दिया जाता था अगर कोई भी गौ हत्या करता था तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में गाय का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस था। और इसी के कारण से आज भी हमारे हिंदू समाज में गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं और आगे आने वाले समय में भी कालांतर ये चीज़ जारी रहेगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक्स लाइफ इन ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित था। साथ ही व्यापार भी किया जाता था। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि पशुपालन, कृषि और व्यापार को डिटेल में यहाँ पर समझते थे कि किस तरीके से पशुपालन होती थी, कृषि और व्यापार किस तरीके से होती थी। तो लेट्स स्टार्ट। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस वाज एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय इन द ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय को धन और आर्थिक समृद्धि का स्रोत माना जाता था। काउ वाज कंसीडर एज ए सोर्स ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब जिनके पास जितनी गाय है उनका सोसाइटी में स्टेटस ज़्यादा है, बड़ा होता। और गाय जैसे मैंने बताया कि धन और आर्थिक समृद्धि का स्रोत मानी जाती थी। काउ वाज कंसीडर एज ए सोर्स ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। गाय का प्रयोग क्रय विक्रय हेतु किया जाता था। काउ वर यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग, या फिर ये कह सकते हो कि आप एक्सचेंज के लिए की जाती थी। पशुओं को उनके मालिकों द्वारा विशिष्ट मुहरें दी जाती थी ताकि उन्हें मवेशियों के विशाल झुंडों के बीच में पहचाना जा सके। जो मालिक थे, एनिमल्स वर गिवन डिस्टिंक्ट सील बाय देयर ओनर्स, वो उनके ईयर पर एक तरीके का मुहर टाइप का एक सील बनाया जाता था जिससे कि और भी अगर एनिमल्स हो तो उनके बीच में
अपने एनिमल्स को ओनर जो है या पशुओं के जो मालिक है वो उन्हें पहचान सके। तो इसीलिए उस समय एक विशिष्ट प्रकार की मुहर दी जाती थी। गौंड और गोप प्रतिदिन भैंस, भेड़ और अन्य पालतू जानवरों को खिलाने के क्या थे, प्रभारी थे। कौन कौन थे, इसको ध्यान रखिए, गौंड और गोप। तो गौंड एंड गोप वर इन चार्ज ऑफ फीडिंग द काऊ, बुफेलो, सीप एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल डेली। तो गौंड और गोप जो थे वो प्रतिदिन गाय, भैंस, भेड़ और अन्य पालतू जानवरों को क्या करते थे, खिलाने का काम उनका था। बैल, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा जानवर भी पाले जाते थे, और गाय का जो वध था वो क्या था, निषिद्ध था, जैसे मैंने आपको बताया था। बुलॉक, सीप, गोट, काउ, बुफेलो एंड हॉर्स वर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। स्लॉटर ऑफ काउ वाज प्रोहिबिटेड। अब ये तो था कि पशुपालन। अब बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कृषि का अपना क्या महत्व था। पशुपालन के बाद कृषि जो था वो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख उद्यम था। तो आफ्टर एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस। तो पशु, अगर ये दिया जाए कई क्वेश्चंस में कि आर्यंस या फिर ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, और अगर उसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही ऑप्शन हो, तो प्रथम था वो काऊ पालन था, सेकेंड था वो एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर कहाँ पर होती थी, जो आर्य थे वो जंगलों को साफ करके कृषि करते थे। द आर्यन यूज टू डू एग्रीकल्चर बाय क्लीनिंग द फॉरेस्ट। हल और बैलों का उपयोग खेती के लिए किया जाता था। प्लाउज एंड ऑक्स वर यूज फॉर फार्मिंग। दराती से फसल काटने का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस चीज़ से, दराती से। तो इसको ध्यान रखिएगा, दराती से फसल काटने का उल्लेख ऋग्वेद में है। देयर इज ए मेंशन ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इन सिक इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ये बताया गया है कि दराती से क्या था, फसल काटने का उल्लेख किया गया है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग भी किया जाता था। फर्टिलाइजर वर आल्सो यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। भूमि की सिंचाई की भी व्यवस्था थी। देयर वाज आल्सो ए सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन द लैंड। गेहूं, जौ, चावल आदि वस्तुओं की खेती होती थी। व्हीट, बार्ली, राइस ईटीसी वर कल्टीवेटेड। तो ये था उस समय की कृषि की व्यवस्था। अच्छा, मुख्य उत्पाद जो था वो क्या था, मुख्य उत्पाद जो था वो था जौ और गेहूं। जौ और गेहूं क्या थे, द मेन प्रोडक्ट वर बार्ली एंड व्हीट। तो अगर ये क्वेश्चन है कि कृषि में मुख्य उत्पाद क्या था, तो जौ और गेहूं। कई वैदिक भजन देवी देवताओं के सम्मान में लिखे गए, जो अच्छी फसल, समय पर बारिश या पालतू जानवरों को कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। जो उस समय सिंचाई की मेन व्यवस्था थी वो तालाब तो थी ही, छोटे मोटे तालाब और झील तो थी ही, लेकिन जो मेन था वो था बारिश। तो इसीलिए क्या था कि उस समय बहुत से ऐसे देवी देवताओं के सम्मान में लिखे हुए भजन हैं जो कि बारिश से रिलेटेड हैं या फिर पालतू जानवरों को कल्याण के लिए, क्योंकि यही दो चीज़ है जो मेन उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था। तो इसीलिए जो मोस्टली जो भजन थे वो किस पर डिपेंड, किसके लिए थे, अच्छी फसल, समय पर बारिश हो और पालतू जानवरों के लिए। ऋग्वेदिक निवासी पशुपालक थे और गायों के साथ साथ गाय और बैल भी पूजनीय थे। गाय और बैल पूजनीय थे, क्योंकि गाय तो पूजनीय था ही, बैल भी पूजनीय किस लिए थे, क्योंकि बैल से हल और बैलों का उपयोग खेती के लिए किया जाता था, इसीलिए वो भी पूजनीय थे। अब ऋग्वैदिक काल में बिजनेस क्या था, व्यापार क्या था, इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के बिजनेस होते थे। मतलब व्यापार और वाणिज्य प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलू थे, जिसमें आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स वर द मेजर एस्पेक्ट ऑफ अर्ली वैदिक इकोनॉमी विथ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। व्यापार क्या था, विनिमय पद्धति पर आधारित था। ट्रेड वाज बेस्ड ऑफ बार्टर सिस्टम। सामान, बार्टर सिस्टम क्या है, सामान के बदले सामान। मुझे आलू चाहिए तो आप मेरे को चावल दे दो, आप मेरे को चावल दो, मैं आपको आलू दूंगा।
अगर इसी प्रकार से कोई किसान कुछ फसल पैदा करता था, कोई कुछ और पैदा करता था, और दोनों अपने अपने गुड्स को बार्टर सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। समाज का एक वर्ग पाड़ी कहलाता था। पाड़ी कौन थे? जो व्यापार करते थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि समाज का जो एक वर्ग था जो बिजनेस करता था उसको पाड़ी कहा जाता था। जो दूर दूर जाकर क्या करता था? बिजनेस करता, व्यापार है, तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे, पड़ी या पाड़ी कहते थे। गाय और निष्क विनिमय के साधन थे। गाय एंड क्वाइंस वर द मेन एक्सचेंज। अब लेन देन के लिए क्या? लेन देन के लिए गाय के अलावा एक और क्वाइंस था जिसका नाम था निष्क। ये प्रोबेबली सोने से बना हुआ था, तो इसलिए गोल्ड क्वाइंस आल्सो कॉल्ड निष्क वर यूज फॉर द ट्रांजेक्शन। तक दो हो गए, काऊ एंड निष्क। याद रखिएगा, निष्क, निष्क और काऊ दो ऐसे थे जो कि एक्सचेंज के लिए या फिर ये कहिए कि मीन ऑफ द एक्सचेंज को यूज किया जाता था। किस लिए? बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता था। ज़्यादा लाभ के लिए अन्य देशों से व्यापार करने का भी ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। देयर इज आल्सो मेंशन इन द ऋग्वेदा अबाउट द ट्रेडिंग विथ अदर कंट्रीज फॉर ग्रेटर प्रॉफिट। आंतरिक व्यापार गाड़ियों और नावों के द्वारा होती थी। बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा व्यापार का उल्लेख मिलता था। इंटरनल ट्रेड वाज कैरिड बाय द कार्ट्स एंड बोट्स। देयर इज मेंशन ऑफ ट्रेड थ्रो लार्ज बोट। लार्ज बोट के थ्रू क्या होता है? आउट ऑफ द कंट्री, अलग अलग, जैसे में लोग अलग अलग देश के साथ बिजनेस करते थे, तो उसके लिए समुद्री रास्ते, बंदरगाह के थ्रू जो ये बड़ी बड़ी नाव आप देख रहे हैं इसके थ्रू जाते थे। ऋग्वेद में ऋण और ब्याज का भी उल्लेख मिलता है। देयर इज मेंशन ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट इन द ऋग्वेद। और उस समय वजन का माध्यम क्या था? मन। मन के थ्रू क्या किया जाता था? वेट किया जाता था। तो आर्थिक जीवन में बिजनेस कैसे होता था ये भी हमने स्टडी किया। अब देखते हैं कि उस समय इंडस्ट्री कैसी थी, क्या क्या होता था उस समय। तो सूत काटना एवं वस्त्र बनाना ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख उद्योग था। स्पिनिंग यार्न एंड मेकिंग क्लोथ्स वर द मेन इंडस्ट्री ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन। आर्यों को प्रारंभिक अवस्था में छोटे छोटे उद्योग घरों में चलाते थे, जैसे बढ़ई, रथकार, लुहार, चर्मकार, ये आदि प्रमुख लघु उद्योग थे जो कि क्या हुआ? घरों में ही चलाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में सभी व्यवसाय करने वाले लोगों का सम्मान होता था। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द आर्यंस स्मॉल इंडस्ट्रीज वर रन इन द होम्स। क्या क्या स्मॉल इंडस्ट्री में? कारपेंटर, चैरियट मेकर, ब्लैकस्मिथ, कोबर्स इटीसी वर द मेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द ऋग्वैदिक पीरियड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन सी इंडस्ट्री उस समय थी जो चलती थी, तो सूत काटना, वस्त्र बनाना, उसके अलावा बढ़ई, रथकार, लुहार, ये मोस्टली वही काम होते थे जो घरेलू कार्य, जो अपने इंटरनल अपने लिए या अपने गांव के लिए इस जो भी बनाना होता तो ये इंटरनली घर में ही बनाते थे। अन्य प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म का कार्य था। प्रायुक्त जो धातुएं होती थी वो क्या होती थी? तांबा, लोहा और कांस्य होती थी। तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में लक्षण या बढ़ई का विशेष महत्व था। क्यों? क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान था। वो लोहे से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते थे। कर्मकार या लुहार को भी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में हिरण्यकार, सुनार, चर्मकार और कुंभार को भी का भी उल्लेख मिलता है। तो ये थे जो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन पर क्या कैसे कैसे उनके इकोनॉमी कैसे कंट्रीब्यूट करती थी, क्या क्या वो करते थे जो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता था, उसकी आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल में कैसी थी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऋग्वैदिक में काल में धार्मिक जीवन कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना करते थे, मतलब प्रकृति की पूजा करते थे। ही प्रे टू गॉड फॉर द वेलफेयर ऑफ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। तो मतलब वो क्या करते थे? प्रकृति की भी पूजा करते थे। वो पुरोहितों से नियंत्रित धर्म पालन करते थे। दे बिलीव इट अ रिलीजन कंट्रोल बाय द प्रीस्ट। पुरोहित जो भी बताते थे, जिस प्रकार के पूजा पद्धति को बताते थे, तो उस समय वो पुरोहितों के द्वारा नियंत्रित धर्म को मानते थे। पुरोहित क्या माना जाता था उस समय? पुरोहित जो है वो ईश्वर और मानव के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। जैसे गॉड जो भगवान थे और जो मनुष्य थे उनके बीच का रास्ता पुरोहित से होकर जाता था। द प्रीस्ट वर मेडिकेटेड बिटवीन गॉड एंड
मेन। वे प्राकृतिक शक्तियों की महिमा मंडन करते, जैसे मैंने अभी बताया कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। ही यूज टू ग्लोरी नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। आरंभिक वैदिक लोगों में कोई मंदिर या तीर्थस्थल नहीं बनाया था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इन अर्ली ऋग्वैदिक काल क्या कोई मंदिर या तीर्थस्थल था, नहीं था। द अर्ली वैदिक पीपल डिड नॉट बिल्ड एनी टेम्पल आर श्रेन्स, तो किसी भी प्रकार की मंदिर या तीर्थस्थल का जिक्र नहीं है। फिर उन्होंने देवताओं की किसी मूर्ति या छवि की पूजा भी नहीं की। तो उस समय क्या ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजन होती थी? नहीं होती थी। दे आल्सो डिड नॉट वर्शिप एनी आइडियल और इमेज ऑफ गॉड। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं। इस अवधि में पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद जीवन का सिद्धांत ठीक से नहीं बना था। कन्फ्यूजन थी, एक विचार था जो बहुत ही अस्पष्ट था कि फिर से जन्म होता, रीबर्थ होता है कि नहीं होता। तो द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड लाइफ आफ्टर डेथ वाज नॉट प्रॉपरली फॉर्म इन दिस पीरियड एंड द आइडिया वाज वेरी वैग। अस्पष्ट था, उन्हें नहीं पता था। तो वो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। दे यूज टू परफॉर्म यज्ञ टू प्लीज देयर गॉड। तो यज्ञ का सबसे पहला प्रधान ऋग्वैदिक काल से मिला। वे अपने देवताओं की स्तुति करने के लिए भजन गाते थे। दे यूज टू सिंग हाइमन्स टू प्रेज देयर गॉड्स। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान करते थे। दे यूज टू ऑफर सेक्रीफाइस टू प्लीज देयर गॉड। भले ही ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में अलग अलग नेचर को वो मानते थे, तो अलग अलग नेचर के एक्टिविटी के लिए अलग अलग गॉड थे। तो ऋग्वैदिक लोग क्या थे, कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी एक ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते थे, जिसे अलग अलग नाम से दिया गया था। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल जो है उसमें जो आर्य थे ना, वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य थे या ऋग्वैदिक काल में किस एकेश्वरवाद में, बहुवाद में किस में विश्वास किया जाता था? तो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। इवन थ्रू द ऋग्वैदिक पीपल वर्शिप मेनी गॉड एंड गॉडेस, दे स्टिल बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड हु हैड डिफरेंट नेम। इन द ऋग्वैदिक पीरियड द आर्यंस बिलीव्ड इन मोनोथेइज्म। तो एकेश्वरवाद में विश्वास किया जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। दे वर्शिप नेचुरल फोर्स। और वो अग्नि को पवित्र मानते थे। अग्नि को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। आगे बढ़ते हैं। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा जो वो कहाँ जाती थी? पितृलोक, पिता की भूमि चली जाती थी। वहाँ आत्मा को यम द्वारा प्राप्त किया जाता था, जो किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंड करते थे। दे बिलीव दैट व्हेन अ पर्सन डाइड देयर साउल डिपार्टेड टू द पितृलोक, लैंड ऑफ फादर। देयर द साउल वाज रिसीव्ड बाय द यम हु रिवार्डेड आर पनिश्ड अ पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। तो रीबर्थ को लेकर उनके मन में कन्फ्यूजन था, पुनर्जीवन को लेकर उनके मन में एक प्रकार की कन्फ्यूजन थी। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे क्या थे? एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो द ऋग्वैदिक पीरियड आर्यन बिलीव इन द मोनोथीज्म, ये पढ़ी चुके हम। वे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। अब ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रमुख देवता कौन कौन से थे? उस समय जो मेन देवता थे वो कौन थे? इंद्रदेव थे। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इंद्रदेव के बारे में 250 बार और अग्निदेव के बारे में 200 बार लिखा हुआ है, वह वर्णित किया गया है। तो जो सबसे पावरफुल या जो मेन देवता थे वो इंद्रदेव थे, उसके बाद अग्निदेव थे। तो उसके अलावा ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? इंद्रदेव थे, वरुण देव थे, अग्निदेव, यम, सोमदेव, रुद्रदेव, मरुदेव, पूषण, अदिति या उषा। तो ये और भी अदर देवता थे जो उस समय प्रमुख देवताओं में से थे, लेकिन जो सबसे मेन देवता थे वो इंद्र थे। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, जैसे यहाँ पर मैंने पहले बताया, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उनके कई नाम थे, ये अलग अलग नाम से जाने जाते, जैसे वित्रहम। वित्र एक राक्षस का वध करने वाला, मतलब एक राक्षस का वध उन्होंने किया, इसलिए उसके वित्र क्या था? एक राक्षस था जिसका वध किया
तो इसलिए उनको नाम वित्रहम दिया गया। पुरंदर, पुरंदर मतलब कीलों को तोड़ने वाला। ये सब जो मीनिंग है ना, इसको याद करना होगा, आपको लर्न करना होगा, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में पूछ, देखिए जो आप सोचेंगे कि ये तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन में आता है। क्योंकि इस समय कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप ये मत सोचिए कि ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, आपको लर्न करना होगा। तो इन ऋग्वेद में जो भी ऋग्वैदिक काल के दौरान जो भी देवता थे, उनकी मीनिंग वो किस, क्या उनका मीनिंग, किस लिए वो उस नाम से जाने जाते थे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मघवन भी उनका एक नाम था, उससे उदारवादी। ऋग्वेद में कुल 250 भजन या स्तुतियाँ इनके बारे में लिखी हुई है, उनके लिए समर्पित है। उन्हें वर्षा देवता और सरदार भी माना जाता था। इंद्र के कुछ अन्य नाम हैं पलुसी, तोनन, अस्तुजित और पुरभृत। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो कौन थे? अग्निदेव। अभी मैंने बताया था कि दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्निदेव। क्यों? क्योंकि इनके बारे में ऋग्वेद में 200 बार लिखा गया, 200 भजन अग्निदेव को समर्पित थे। तो लोग अग्नि देव को क्या मानते थे? अग्नि को उन लोगों के बीच में, लोगों और देवताओं के बीच के मध्यस्थ को मानते थे अग्निदेव को, क्योंकि अग्निदेव के थ्रू ही हवन में जो कुछ डालते थे, तो ये मानते थे कि जो हम अग्निदेव को समर्पित कर रहे हैं वो अग्निदेव के थ्रू भगवान के पास या देवताओं के पास जा रहा है। अग्निदेव को और क्या मानते? ब्रह्मांडिक कानून का पालन करता माना जाता था, और इसलिए यह माना जाता था कि ब्रह्मांड में सभी गतिविधियों को वही नियंत्रित करते थे। इस काल के कुछ अन्य देवता थे, जैसे रुद्र। रुद्रदेव को उस समय क्या माना जाता था? पशुओं का देवता। धौस देवता किसको माना जाता था? सबसे पुराने देवता में यम देवता, मृत्यु के देवता। अदिति किसको कहा जाता था? देवताओं की माता को अदिति कहा जाता था। अश्विन युवावस्था, अनक्तिता और स्वास्थ्य के देवता थे। और नदियों में सिंधु नदी की देवी थी। तो ये वो हैं। इंद्र वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक period. He had many names Vrithram, Purdara or Magon. There are total 250 hymns that were the devoted to him. He is also considered the Ran god and warlord. Some other name Indra were Pulsi, Tonan, Asuji, Purbhid. The second most important god during the early Vedic period was कौन थे? Agnidev, fire goddess. A total 200 hymns were devoted to Agni. People believed that Agni to be an intermediate between them and God. They believed that the offering they gave to Agni they were transmitted to the God in front of smoke. The third most important god of the early Vedic period was Varun Dev. तीसरे कौन थे? वरुण देव थे. He was believed as the unholder of cosmic law and therefore it was believed that he regulated the all activity of universe. तो सबसे पहले गॉड इंद्रदेव, उसके बाद अग्निदेव और तीसरे वरुण देव। और इनके अलावा भी अदर गॉड थे। सम अदर गॉड ऑफ द पेयर रुद्रा, ध्यास द ओल्डेस्ट गॉड, यमा गॉड ऑफ डेथ, अदिति, अश्विन एंड सिंधु। तो ये अदर गॉड भी थे जो कि प्रारंभिक वैदिक काल के में महत्वपूर्ण देवता के रूप में माने जाते थे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे उस समय के, वो अग्निदेव थे, उसके बाद सॉरी इंद्रदेव थे, उसके बाद से अग्निदेव थे और फिर वरुण देव थे। इसके दौरान विष्णुदेव का भी उस समय जिक्र था, जो कि विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के रूप में थे। मरुद का जिसके बताया वो आंधी और तूफान को देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवता। सोम का भी उल्लेख था जो वनस्पति देवता थे। और आकाश के देवता को घौ कहा गया था उस समय। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में अब हम जो 4 टॉपिक्स हमारे थे, सामाजिक, ऋग वैदिक काल में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, ये सारा इस समय हमने इसका अध्ययन कर लिया है। एक एक पॉइंट्स को हमने पढ़ा है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर नोट्स बनाइए, पढ़िए और अपने ड्रीम की तैयारी में लग जाइए। तो एक बार पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी आप अपने ड्रीम में की जो तैयारी है उसमें हम कुछ आपकी मदद कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं पुनः आप सभी से वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और जीवन किस प्रकार से था। तब तक के लिए थैंक यू।